हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT बुक मैथ चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी इसका HCF निकालना है। जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225, इसका हम लोग को HCF निकालना है, वो भी किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विधि से निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यूक्लिड को हम लोग बोलते हैं, जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसी सूत्र पर हम लोग आज इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले दिया है 135 और 225। तो इसमें छोटा वाले संख्या को हम लोग B मान लेंगे और बड़े वाला संख्या को A मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 225 जो दिया गया है इसको हम लोग A मान लेते हैं, और 135 दिया गया है इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो लिखते हैं इसको A बराबर लिखेंगे 225 और B बराबर हम लोग लिख लेंगे 135। 135 हो गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र लगाएंगे और उसके बाद इस पर बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यही सूत्र हम लोग लगाएंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का, जो कि सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस में R। इसी सूत्र पर तोड़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है। सबसे पहले जो A हम लोग माने हैं और B माने हैं, तो यानी A नंबर का जो संख्या है A वाला, इसमें हम लोग B वाले संख्या से भाग देते हैं। यानी 225 में 135 से भाग देंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 225 और यहाँ भाग देना है कितना से, 135 से भाग देना है। तो यहाँ कुछ समझना होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि इस सूत्र पर आसानी से रख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया होता है संख्या जिसमें भाग देना होता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। यानी इंग्लिश में इसको A से हम लोग सूचित करते हैं। जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक, हिंदी में भाजक, और इसको B से सूचित करते हैं। जो हम लोग का जिस संख्या से 135 में यानी 135 से 225 में भाग देंगे तो कितना बार में कट रहा है, यानी कितना बार में भाग लग रहा है, जो यहाँ आएगा उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, जिसको Q से सूचित किया जाता है। जो नीचे आता है, बचता है, जो कट नहीं पाता है, बच जाता है, उसको हम लोग शेष यानी शेषफल बोलते हैं, जिसको R से सूचित किया जाता है। तो आइए इसमें अब हम लोग भाग देते हैं। 225 में 135 से भाग देंगे तो 135 है, यहाँ 225 है, तो 135 दुगुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 135 से कम 135, यहाँ बच जाएगा 5 में से 5 घटेगा तो 0, और यहाँ बच जाएगा 22 में से 13 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब देखिए, ये हम लोग का B है, ये है, ये B है, और ये Q है, और ये R है। R यानी जिसको शेषफल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग भाग दिए हैं, इसको पहले इस सूत्र पर रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। A हम लोग का कितना है, वहाँ A के जगह पर लिखेंगे। A के जगह पर कितना लिखेंगे, 225 बराबर B का मान कितना है 135 है,
तो 135 लिखेंगे। बी और क्यू के बीच में गुना का चिन्ह छिपा है तो गुना लिखेंगे। अब कितना बार में भाग दिए हैं यानी भागफल जिसको क्यू बोलते हैं, ये कितना बार में लगा है उसको लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद प्लस में आर है तो इसको प्लस में लिखेंगे। आर यानी शेषफल, तो शेषफल इसमें कितना आया है 90 आया है, तो प्लस में क्या लिखेंगे, आर का मान जितना है 90 है तो 90 लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 135 में जो है हम लोग 90 से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 135 और भाग कितना से देना है 90 से भाग देना है, तो इसमें भाग देंगे 90 से। अगर 2 बार में लगाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उतना बार में नहीं लगेंगे, एक बार में लगाएंगे इसमें। तो यहाँ 90 एकम 90 हो जाएगा, तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 और 13 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 4। ये हो गया 45। नीचे शेषफल बच गया, इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको बी और इसको क्यू और नीचे वाले को आर बोलते हैं। अब इसको फिर यहाँ सूत्र पर रखेंगे। इसमें हम लोग का ए कितना है 135 है, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर, इसमें बी कितना है, बी है 90, तो लिखेंगे 90 गुणे कितना बार में लगाए हैं यानी क्यू कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब क्यू सॉरी आर कितना आया है यानी शेषफल कितना आया है, अब उसको लास्ट में रखेंगे। आर इसमें लास्ट में है यानी शेषफल इसमें आया है 45, तो लिखेंगे 45। अब यहाँ इसका मान तो रख लिए हम लोग, तब तक इसको काटेंगे जब तक आर का मान यानी शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको तब तक काटेंगे जब तक आर का मान 0 ना हो जाए। तो देखिए अभी बचा है शेषफल, अभी 45 बचा है, तो अब हम लोग 90 में 45 से भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 90 और इसमें भाग देना है हम लोग को 45 से, तो 45 से भाग देंगे। 45 में 90 से अगर भाग लगाएं तो 45 दूनी हो जाता है 90, तो 2 बार में लगाएंगे 45 दूनी 90। यहाँ देखिए 0 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, यानी शेषफल जो है आर का मान हम लोगों का हो गया 0। अब हम लोग का आंसर निश्चित है कि आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और ये आर का मान है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 90 रखेंगे। बी का मान कितना है 45 है, 45 लिखेंगे। कितना बार में भाग लगाए हैं यानी भागफल जिसको क्यू बोलते हैं कितना आया है 2 आया है, तो लिखेंगे 2 प्लस आर यानी शेषफल कितना आया है, शेषफल हम लोग का आ गया है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। आर का मान 0 ना हो तब तक आंसर इसका नहीं आ सकता है। तो देखिए अब इसमें आर का मान 0 आ गया है, यहाँ कट के 0 हो गया है आर का मान यानी शेषफल 0 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इधर से आइएगा, इधर से 3 नंबर पर और इस साइड से जाइएगा तो 2 नंबर पर हम लोगों का आंसर है। ये जो 45 दिख रहा है यही हम लोगों का आंसर है। अगर इस साइड से आप लोग देखते हैं तो 3रा नंबर पर है और इस साइड से आते हैं तो 2रा नंबर पर है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक आंसर नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर से 3रा नंबर पर देखना है तो यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब तक आर का मान 0 ना होगा तब तक आंसर 3 नंबर पर यानी इधर से 2 नंबर पर भी नहीं आ सकता है। इसलिए इधर से देखें तो 1 2 3 नंबर पर हम लोग का आंसर आ गया है जो कि 45 है, तो इसको लिखेंगे HCF हम लोग का हो जाएगा 45। अब हम लोग का आंसर हो जाएगा 45।